सोमवती अमावस्या साल में 2 या 3 बार आने वाली एक विशेष तिथि है। यह सामान्य अमावस्या से अधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन किए गए उपायों से पितृदोष दूर होता है और राहु ग्रह की शांति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है और इस दिन किए गए किन उपायों से लाभ होता है। सोमवती अमावस्या हिंदू पंचांग की एक दुर्लभ तिथि है जो पूरे साल में 2 या 3 आती हैं। सोमवार के दिन पड़ने के कारण अमावस की यह तिथि सोमवती अमावस्या कहलाती है। 2 सितंबर को पड़ी डीडीएचने वाली भादो महीने की अमावस्या इस साल की दूसरी सोमवती अमावस्या है। बता दें कि साल की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल 2024 को पड़ी डी ही थी। वहीं तीसरी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को पड़ेगी। सोमवती अमावस्या के दिन गेहूं के आटे की रोटी बनाकर उस पर गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा रखकर गाय को खिलाएं। इस दिन गाय की सेवा करने से नवग्रहों के दोष दूर होते हैं। लक्ष्मी जी घर में वास करती हैं। भाद्रपद अमावस्या को निशिता काल मुहूर्त यानी रात्रि 12 बजे लाल रंग के धागे की बाती लगाकर घी का दीपक लगाएं। इसमें थोड़ा सा केसर डाल दें। श्री सूक्त का पाठ करें। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। सोमवती अमावस्या पर जल में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ पर अर्पित करें और शाम को तुलसी के नीचे घी का दीपक लगाकर 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अमावस्या के दिन जब सूर्यास्त हो जाए और रात का अंधेरा घिरने लगे तो उस समय पितरों के लिए दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या का दिन सोम यानी चंद्रदेव से संबंधित है। ऐसे में आपको चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। उस दिन चांदी, सफ़ेद वस्त्र, दही, खीर, मिश्री, अक्षत, चावल, मोती आदि का दान कर सकते हैं। सुहागिनें सोमवती अमावस्या पर सुबह के समय स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और घी का चौमुखी दीपक लगाकर भोलेनाथ का स्मरण करें। कहते हैं इससे पति की आयु लंबी होती है। सोमवती अमावस्या को प्राचीन काल से महत्वपूर्ण माना गया है। सोमवार का दिन देवताओं में भगवान शिव और ग्रहों में चंद्रमा को समर्पित है। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने सोमवती अमावस्या का महत्व भीष्म पितामह से पूछा था। भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया इस अमावस के महत्व को सामने लाता है। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। माना जाता है कि स्नान और दान करने से पितर और पूर्वज भी संतुष्ट हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। इस दीपक को जलाने से जहां देवताओं का आशीर्वाद मिलता है वहीं पितर भी खुश होते हैं। तो चलिए बागेश्वर धाम सरकार से जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर किन 5 जगहों पर दीपक जलाना चाहिए और साथ ही पता करेंगे कि दिया जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हंस दीपक जाना है। इस साल सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। यह पौष अमावस्या है। साल 2024 की यह अंतिम अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने की विधान है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि भी करते हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। इस दीपक को जलाने से जहाँ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है वहीं पितर भी खुश होते हैं, जिससे परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। सोमवती अमावस्या पर अगर हम इन स्थानों पर दिया जलाते हैं तो कैसे हमारे सभी काम बनने लग जाते हैं और हमारे पितृदेव कैसे हमसे खुश हो जाते हैं। तो चलिए पहले नंबर पर क्या बताते हैं। बागेश्वर धाम सरकार मुख्य द्वार के बाहर सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक जलाएं। घी नहीं है तो सरसों या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक वाले स्थान पर एक लोटा पानी भी रख दें और मुख्य द्वार खोलकर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका आगमन होगा। दीपक और जल से नकारात्मकता दूर होगी। यह दीपक आपको सूर्यास्त होने के बाद तब जलाना है जब अंधेरा होने लगे घर बाहर। दक्षिण दिशा में सोमवती अमावस्या के अवसर पर घर में बाहर दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की शाम पितर जब अपने लोक लौटते हैं
तो उनकी राह में उजाला होता है। इससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की फोटो के पास अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंश से तर्पण, पिंडदान आदि की अपेक्षा करते हैं। यह सब करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा घर में दक्षिण दिशा में जहाँ पर अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी है तो वहाँ पर भी एक दीपक जला दें। यह दीप कभी आप सरसों या तिल के तेल का जला सकते हैं। पीपल के पेड़ के पास, पीपल के पेड़ में देवी देवताओं और पितर देवों का वास होता है। ऐसे में आप सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीच सरसों के तेल का एक दीप जरूर जला दें। आप चाहें तो देवों के लिए तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक। ऐसा करने से आपके दुख दूर होंगे और देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर के उत्तर पूर्व कोण पर सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में घी का दीपक जलाएं। मान्यताओं के अनुसार इस दिशा में देवों का वास होता है। आपका घर धन और धान्य से भरेगा। माता लक्ष्मी की कृपा होगी। सोमवती अमावस्या पर दीपक जलाने का मुहूर्त। सोमवती अमावस्या के दिन आप सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में ये दीपक जलाएं। दीपक अंधकार को दूर करके सकारात्मकता फैलाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्यास्त 5:34 पर होगा। सोमवती अमावस्या खासकर महिलाओं के लिए एक विशेष दिन होता है। इस दिन महिलाएं शिवजी और माता पार्वती की पूजा करती हैं। माना जाता है कि इस दिन किए गए उपायों से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक विशेष दिन है जो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को कहा जाता है। इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित किया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और यह दिन पितरों का तर्पण करने और उनके आशीर्वाद लेने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किए गए उपायों से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन की गई पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 दिसंबर को तड़के सुबह 3:56 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पर करें ये उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें। सोमवती अमावस्या का व्रत रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान दें। पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और दीपक जलाए। पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। इन मंत्रों का करें जाप। AUM त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। AUM नम शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। AUM तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इन बातों का रखें खास ध्यान। अगर आप हर सोमवार का व्रत रखते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक होता है। शिव पुराण का पाठ करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर दर्शन करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन काले रंग के कपड़े न पहनें और मांस मदिरा का सेवन न करें। इसके अलावा इस दिन किसी भी व्यक्ति से झूठ न बोलें और इस दिन गुस्सा न करें, बल्कि परिवार में तालमेल बनाए रखें। इन उपायों को करने से आप जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और सभी तरह के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं।